हेलो नमस्ते सेमना प्रणाम। मेरा नाम है अनूप सेमवाल। आइए आपसे कुछ बात करते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो कल के ब्लॉग में आपने बर्फ़बारी देखी होगी। गांव में बहुत अच्छी से बर्फ़बारी हुई। आज ये अगला दिन है। अगले दिन बहुत अच्छी से धूप खिली हुई है। मौसम साफ़ है, ताज़ी सी धूप खिल रखी है और मैं इस ताज़ी सी धूप के साथ और इस उजाले मौसम के साथ जा रहा हूँ अपने गाँव त्रिवेनाण से कीमाणा गाँव की तरफ, कीमाणा कस्बे की तरफ। हमारा गाँव त्रिवेनाण इधर की साइड हो गया और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है कीमाणा। तो मैं जा क्यों रहा हूँ पहले ये आपको बता देता हूँ। मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसकी आज मेहंदी सेरेमनी है, कल उसकी शादी होने वाली है। यानी कि एक और विकेट गिर रहा है अपने ग्रुप में से। तो विकेट गिरते रहना चाहिए। और आप सोच रहे होंगे कि गाड़ी चल रही है, पैदल जा रहा है, फिर ऐसा क्यों? तो दरअसल मेरी मोटरसाइकिल मेरे पास है। मैं जाने के लिए मोटरसाइकिल में भी जा सकता था और एक गाड़ी ऊपर पे भाई लोगों की भी लगी हुई थी जिसमें सारे लोग कीमाणा जा रहे थे। लेकिन मैंने क्या सोचा कि बहुत दिन हो गए ऐसे पैदल नहीं चले। मतलब पैदल तो चलते रहते हैं पर ऐसे पैदल नहीं चले। कीमाणा वैसे भी 3 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा है नहीं। तो अपन को पैदल चलने की आदत है ही, तो पैदल चलते हैं। और वैसे भी इस रास्ते पे मैं आज बहुत सालों के बाद चल रहा हूँ। पहले आता था मैं बचपन में, यहाँ मेरी गाय रहती थी, यहाँ मैं रास्ते में रहता था और साथ में एक अपना बैट रहता था, उस पर मैं खेलता था छोटे छोटे कंकड़ पत्थर। तो इस रास्ते की कुछ ऐसी यादें हैं मेरे पास। और ये देखिए सुबह के समय में सारी गाय भैंस, आज जैसे ही धूप खिली तो बर्फ़बारी आसपास साफ कर दी होगी पूरे गौशालाओं की। बाहर पे अपनी गाय भैंस निकाल दिया, वो आराम से धूप सेकेंगे। और यहाँ से ऊपर जो केदार डूम है, ये है नज़ारे कुछ केदार डूम के। तो बचपन में स्कूल से छुट्टी होने के बाद यहाँ पर मैं अपनी गाय लेके आ जाता था और ये वाला जो रास्ता है, यहाँ पर मैं एक बैट के साथ कंकड़ खेलता रहता था। और यहाँ से नीचे ये एक नदी बहती है, छोटी सी नदी है। कभी कभी गायों को लेकर मैं यहाँ से लेके जाता था, यहाँ तक जंगल में, और इधर से घुमा के फिर उस वाले रास्ते से फिर घर की तरफ। तो ऐसी कुछ बचपन की यादें आती हैं। वैसे आप जब ऐसी एज में हो, जैसे कि 25 वाली जिस एज में भी जो भी होंगे, उनको थोड़ा बहुत अपना अतीत याद आता है। ये है नदी, यहाँ पे एक घराट ये हुआ करता था, अब है लेकिन इसका एकमात्र ढांचा बच चुका है। पहले पूरी चलती थी ये चक्की, यहाँ से पानी आता था यहाँ पे इस नहर में, और यहाँ इस नहर से पानी यहाँ और घराट चलता था। लेकिन अब ये धीरे धीरे बंद होने की कगार पे है। हमारे पहाड़ों में जितने भी ऐसे पुरानी चीज़ें थी वो धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पे हैं। उनमें से कुछ चीज़ें हैं जो अभी बची हुई है। जैसे कई जगहों पे हमको पुराने मकान दिख जाते हैं, कई जगहों पे हमें पुराने घराट दिख जाते हैं। लेकिन जैसे कि टेक्नोलॉजी ने पदार्पण किया है हमारी सोसाइटी में, तो उसके बाद से तो खास करके ऐसी पुरानी चीज़ें अब कम ही देखने को मिलती है। हमारे गांव का ये वो रास्ता है जहां से हम बगीचा कस्बे में भी जाते हैं, कीमाणा कस्बे में भी जाते हैं, और यहाँ से आगे जो शाकंभरी का मंदिर है तो वहाँ पर भी जाते हैं। तो मेरा ये रास्ता है 3 किलोमीटर का। इस पे पहले यात्री पैदल भी आते थे। पहले जब रोड नहीं हुआ करती थी हमारे गांव में, तो तब यही एक रास्ता था जहां से आवाजाही होती थी। और अभी भी जब कावड़ यात्री आते हैं गंगोत्री मार्ग से पैदल पवाली कांठा से नीचे हमारे गांव में, और हमारे गांव से जब उनको जाना होता है केदारनाथ की तरफ, तो ये वही रास्ता है जहां से कावड़ यात्री अपनी यात्रा पूरी करते हैं। और रास्ता बहुत सुकून वाला है। यहाँ पे रास्ते में आपको जंगली जानवर भी दिखेंगे जो आपके सुकून को थोड़ा बहुत भंग कर सकते हैं। लेकिन अभी इस सुबह के समय में उजाले में तो बहुत मुश्किल से आपको कोई जंगली जानवर दिखेगा। भाई यहाँ से अगर गांव का नज़ारा देखो, वाह कितना नज़दीक है हिमालय के। ये देखिए घर दिख रहे हैं और ऊपर सीधे सीधे हिमालय दिख रहा है।
ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि किसी कंप्यूटर स्क्रीन का वॉलपेपर होगा। मस्त। ये पहले के मुकाबले वैसे अब बर्फ़बारी कम होती है, वरना हमने 2-3 फीट बर्फ़ देख रखी है अपने गांव में। और ये देखिए जी बुरांस खिले हुए। और हमारे गांव में उत्तराखंड में अब एक त्यौहार आने वाला है, फूलदेई का त्यौहार। उसके लिए बुरांस के फूल बहुत आवश्यक होते हैं। एक घुगा तैयार की जाती है जिसपे सजावट के लिए बुरांस के फूल लगाए जाते हैं। बचपन में हम भी जब फूलदेई का त्यौहार मनाते थे तो हम भी ऐसे ही करते थे। जहाँ पर भी हमें बुरांस का पेड़ दिखे कुछ ऐसे ही, तो वहाँ पे अपनी घोगा देवता को लेके आना और उसको सजाना है। फिर अगली सुबह को हम जाते थे गांव में और फिर हम गाते थे अपना फूलदेई महोत्सव के गीत। देखो रास्ते में आपको बुरांस के फूल दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ ऊपर है ये पेड़, यहाँ से गिरे और यहाँ से ये देखे क्या खूबसूरत दिख रहे हैं। आजकल अगर कोई आर्टिस्ट हमारे पहाड़ों के गीत रच रहा होगा तो उनके लिए लोकेशन बहुत अच्छी रहती है उत्तराखंड के किसी भी गांव में जाने के बाद, क्योंकि ऐसे फूल पाती दिख जाते हैं। बर्फ़ अगर कहीं पे गिरी होगी तो जो भी अपने नायक और नायिका होंगे उनके लिए क्या मस्त माहौल है, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा विजुअल मिल जाता है। ये देखिए कहीं पर भी चले जाओ वैसी खूबसूरती मिलेगी। हेलो 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 हेलो। खाएगा तो नहीं भाई? पक्का 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 भाई। तो केदारनाथ यात्रा के ऑफ होने के बाद जितने भी घोड़े खच्चर हैं गाँव के, किसी भी गांव के, तो वो ऐसे खुले छोड़े रहते हैं किसी भी ग्राउंड में चराने के लिए, क्योंकि इन समय पे बहुत कम काम रहता है इनके पास। अब जैसे केदारनाथ यात्रा शुरू होगी तो ये भी अपने काम पे चले जाएंगे, जैसे कि सब जाते हैं अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे। और ये देखिए ये यहाँ पे है ग्राउंड बगीचा का एक, यहाँ पर क्रिकेट मैच खेला जाता है। बहुत खूबसूरत सा ग्राउंड है। और यहाँ से आगे जो आपको ये रास्ता दिख रहा है, धीरे धीरे आपको एक जंगल वाला एरिया दिखेगा, उसी से मुझे विचरण करना है। अकेले ही चलना पड़ता है भाई। ये पहुंचा मैं शाकंभरी धार में। यहाँ पर एक ये छोटा सा मंदिर है भगवान गरुड़ देवता जी का, और ये है मंदिर। और यहाँ से ऊपर है मंदिर शाकंभरी देवी जी का, जहाँ पे नवरात्र के समय में बहुत भीड़ रहती है श्रद्धालुओं की, आजकल बहुत कम रहती है। और इधर भी बहुत सारे बुरांस के पेड़ हैं, सब पे बुरांस खिले हुए हैं आजकल, ये देखिए। और ये नीचे जो आपको एक कस्बा दिख रहा है यही है किमाड़ा गाँव, और यहाँ मुझे जाना है। ये किमाड़ा गाँव हो गया और इधर ये हो गया साड़ा, और इधर ये जो चोटी दिख रही है यह है तुंगनाथ की। अकेले सफ़र करना कभी कभार बहुत अच्छा रहता है, भीड़ भड़ाके से दूर अकेले में चले जाओ, खुद से बातें करो। बस भाई एक एहसास होता है कि हम अकेले ही हैं। बस अपने भौतिक जीवन में रहने के बाद आपको पता चलता है कि अच्छा जी ये रिश्ते हैं, ये नाते हैं, ये इनकी खुशबू है, ये परिवार की खुशबू है, ये परिवार से बाहर की खुशबू है। यहाँ इस रास्ते पे हमको थोड़े से लंगूर भी दिखाई दे रहे हैं, जो पहले बहुत ज़्यादा दिखते थे अब कम हो गए हैं। ये देखिए हेलो 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 हेलो। तो गांव में मैं पहुंचने वाला हूं, अभी एक ऊपर की धार में हूं, और जहां पे मुझे जाना है वो वाला घर है ये। यहाँ पे अभी हो रही है सुबह के समय में हल्दीहाथ, और गांव के जो इर्द गिर्द वाले खेत हैं सब में सरसों की खेती और जौ की खेती हो रखी है, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ से इस साइड आपको जो ये रोड दिख रहा है ये है गौरीकुंड की, केदारनाथ के लिए जो जाती है, और इस साइड थोड़ा बर्फ़बारी कम लगती है। किमाड़ा जो कस्बा है हमारे ही गांव में आता है, लेकिन यहाँ पे बर्फ़बारी उतनी नहीं होती है। यहाँ रास्ता भी बिल्कुल साफ़ है।
तो पहुंच गया हूँ मैं वहाँ पर जहाँ पर कि अभी मेहंदी सेरेमनी है आज रात को, लेकिन अभी चल रहा है हल्दी हाथ और मंगल स्नान। और यहाँ पे साथ साथ में टेंट वगैरह की साज सज्जा भी चल रही है, और साथ साथ में जो कलेवा बनता है दोपहरी का वो बन रहा है। यहाँ इस साइड बन रहे हैं आरसे और रोटने। अभी लगभग दोपहर का समय हो रहा है और सब लोगों ने खाना खा लिया है, और मुझे अभी दूल्हे राजा मिले अकेले में। ये है भाई अमरदीप भाई, कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू भैया। तो ये हम साथ में ही पढ़ने वाले थे, जब स्कूल में रहते थे साथ में बचपन में, तो बहुत मस्ती करते थे, बहुत ज़्यादा क्लास से लेकर फील्ड तक, फील्ड से लेकर गेट तक। हाँ इसका अगर वो गेट अप रहता तब ठीक था। नहीं पर ठीक है, मतलब उस समय पे हो गया ना सुबह का, अब शाम के समय अपना में। गेट अप सेट रेडी रख उसको। ठीक है, चल रहा है। हम जो हो गया लौंडा है नहीं तो उसको वो क्या वो परेशानी है बहुत ज़्यादा, वो 2 दिन में ठीक होगा, उसको अच्छा सा लिबर्टा निकल जाएगा। ठीक जबकि ना आजकल मन बादाम से में पानी नहीं है सही, तू कुछ बोल। तो गांव में अक्सर जैसा होता है, एक घंटी बोली जाती है, घंटी को लाने के लिए हमेशा 2 लोग लगते हैं। ये आ गई घंटी, और इसमें बनता है पूरे जो बाराती होंगे, गांव के लोग होंगे, उनके लिए दाल बनती है इसमें। इसकी ड्यूटी हमेशा 2 लोगों की रहती है, लेके भी आते हैं और लेके भी जाते हैं। हाँ ये पे ज्यादा वो दिक्कत है। चल रही है। तो शाम के भोजन की अभी तैयारियां चल रही है, और यहाँ पे पूरी ब्लॉगर मंडली बैठ रखी है। गौरव, चाची जी और प्रीति, क्या हाल है? कैसे हो आप? बढ़िया। मैं चाची हुई, ये प्रीति हुई। हाँ यार वो भी पहले चाची से होगी। वैसे ही हो गया ना। मैं पुरानी होगी, चाची वो भी चाची लगते हैं, लेकिन उसका रिश्ता वो भाई बोलते हैं, तो हाँ सोचा नहीं था कभी मैं चाची बन जाऊँ। हाँ, ऐसा सोचा नहीं था। और बहुत दिनों के बाद हम अनूप के ब्लॉग में आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। इसने फिर से स्टार्ट कर लिया और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप कंटिन्यू ब्लॉग बनाते रहना, और सभी सब्सक्राइबर से निवेदन है कि देखते रहना भाई, पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे अनूप के ब्लॉग के माध्यम से। छोड़ना मत अब। छोड़ना मत, अब कंटिन्यू बनाते रहो, बस यही लेकिन आपके मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ये थंबनेल मिल गया, आप छोड़ना नहीं। छोड़ना मत। छोड़ना मत, ठीक है। धूप सेक के गाल लाल हो गए, पहले लाल थे। वैसे ही जंगलों में बुरास खिले हुए हैं, एक बुरास और भी खिल गया है यहाँ पे। बचपन के यार की आज मेहंदी है, कल उसकी शादी है, तो यहाँ पे शरीक होना बनता था। और पता क्या, अनूप बोला मैं शादी नहीं करूँगा। ये तो मेरे को नहीं बात पता चली, बोल रहा अरे यार मुझे शादी नहीं करनी है। अनु भाई बोल रहा मैं शादी नहीं करूंगा, रीजन क्या है ये भी बता दो, आखिर क्या है सच? हमारे ओ खान बोला कि मैंने कहा शादी नहीं करना है तो क्या करना है, जोगी बनना है। मैंने कहा लोग बोलना क्या बोलते हैं, हट्टे कट्टे हैं, हाथ पाँव है, जोगी बन रहे, भीख मांग रहे। जोगी बनना है तो तब तो ऐसा वाला बनना है, वो जो जिसका औराई अलग होता है, जिसको देखकर सब झुकते हैं। अन्ना तो ताना जोगी बन अतर लोग मन की बोते खाना जोगी बनी, अब पहले बात से भूखे रहे। मतलब ऐसे कि जोगी बनने के सेपरेट होने के लिए कि हाँ मैं मोह माया से दूर जाता हूँ, मैं जोगी बनता हूँ, और पहले ही दिन भूखा सो गया, क्या फायदा उसका? बोल रहा अरे शादी नहीं करना, बस छोड़ो, बल ये मतलब जिम्मेदारी होती है लड़कियों की। अब होता भी है आज के जमाने में, तो लड़की भी नहीं मिल रही उस ढंग की, अब वो भी तो हो ही रहा है। बिल्कुल, लड़कियों को भी चाहिए सीधे देहरादून कोठीर मतलब ऑफिसर चाहिए, अपने आप कुछ नहीं करना। मैं बोल रहा हूँ केवल देहरादून क्या करना, फिर सारे राज्य सारे राज्य में होना चाहिए। खास देहरादून क्या करना प्रीति? हम भी ऐसे ही बोलते थे कि हम भी शादी नहीं करेंगे, लेकिन जब शादी हुई तो चट मंगनी पट ब्याह। पता ही नहीं चला। बोला मैं शादी करती हूँ, संजोग की बात होती है।
तू भी आ, इसकी भी शादी हो वो जाएगी जो ग्रह नक्षत्र सुना है ना, हाँ। वो ग्रह नक्षत्र जब घूमते हैं ना तो आदमी का सर घूमता है ऐसे। हाँ, फिर पता नहीं चलेगा कि तब कब। पता ही नहीं चलेगा। पर तुम अगले दिन मिलोगे मेरे को। हेलो, हाँ, तब मैं आऊंगी ना वहीं पे नजदीक पे शादी में बांध देने ऐसे ऐसे। हाँ, तब बोलूंगी मैं। क्या बोल रहा था उस क्या बोल रहा था उस दिन? दिन? शादी नहीं करेगा बोलिए। क्यों नहीं करेगा? हाँ, करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी, हाँ, नहीं बच सकते हो। तब हम भी कहेंगे आखिर हाँ। अनु भाई की शादी में तो चल रही है घूमेगी। साल भाई ये घूमेगी। नहीं करेगा तो लोग पूछेंगे कि क्यों नहीं कर रहा अनूप शादी, तो मैं बोलूंगी जानिए अनूप की सच्चाई। नहीं तब तब आ सके अनूप खोटी काम जाता। हमारे गढ़वाली में बोलते हैं जल्दी जल्दी, जैसे अगर कोई बड़ा हो जाता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उसको बोलते हैं इसकी खोटी हल जाए दिया। हाँ, खोटी हल जाए मतलब बंधन में बांध दो उसको। इसको बंधन में बांध दो। मैं वैसे भाग रहा हूँ, एस्केप करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं लेकिन होगा नहीं नहीं, क्यों? गृहस्थ आश्रम सबसे कठिन आश्रम है, बस। जोगी बनने से कठिन है। अरे तो जोगी किसने बोला बनने के लिए? अब तक ब्याह निकाल तो बिना तन रो नाटू। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा काम हो जिसमें मतलब शादी ना करो, प्रैक्टिकल लाइफ में रहो। पता नहीं, मैं प्रैक्टिकल लाइफ देश विदेश वालों की होती है, हम तो लोअर मिडिल फैमिली से हैं। यारा माँ की तो जीने नहीं दियो ना अकेला। 25 लोग तो बाजार में टोकी टोकी मार दियो कि ब्याह की नहीं करूँ रे तू। तब किसी ने बोला अरे केन दियो था देता हूँ। सही बात। हाँ, सही बात है। कोई बोलेंगे भले बुरे तो होते हैं सबके, कोई बोलेंगे अरे होगा ही। हम तो रोस्ट हो गए ऐसे आधे कच्चे पके हो गए कि रोस्ट पे रोस्ट हो रहे हैं। ओ भाई, फिर भी हम तो सोशल मीडिया का किरदार बनना उतना आसान है भी नहीं। देखो देखो रोस्ट हो के। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना, सोशल मीडिया का किरदार होना भी आसान नहीं है, अच्छी चाल इधर तो होती रहती है। अब लोग का तो सबसे बेकार पॉइंट मुझे ये लगता है कि अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो एक्सपोज करनी पड़ती है, पब्लिक हो जाती है। अपने आप खुद करो भी ना तो और कर लेते हैं। और कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए प्रीति राणा का घर है। आखिर क्यों नहीं गई? एक बात क्या फिर से। हुआ था उस दिन? आखिर क्यों नहीं गई? आखिर क्यों नहीं गई? पता हम ऐसे ही मजाक करते रहते हैं, हम ऐसे मजाक करते हैं, बस ऐसे में लाइफ जीते हैं। हाँ। अब देखो लड़कियों के साथ है गौरी देवर जी का, किसी की बात नहीं, किसी की बुराई नहीं, मस्त अपने में मस्त। वो पहले से ही। अब वो तो पहले से ही आपको पता होगा। भाई की वीडियो तो तुमने ऐसे ही खींच ली। भाई ये ठीक है, ये ठीक रहा। खींचो ना भी चैनल। मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कैसा लग रहा था आवाज मिलके? बहुत अच्छा, मैं मिलता रहता हूँ, बस वही हो कि बीच में ब्लॉग नहीं बनाता था, ऐसा नहीं लगता कि फिर ये मिल रहा कहीं। अनूप चलते हैं, अब घर चलते हैं नहीं? चलो, अब आप हर एक कस्बे में होना चाहिए ना एक ब्लॉगर, ताकि ना अब पता चले। जैसे कि कल हमारे यहाँ बर्फ गिरी थी, तो मैं बना रहा हूँ वहाँ पे मार्केट एरिया का, थोड़ा सा एक किमाना के कस्बे का भी दिखे, थोड़ा सा चीटा का दिखे, है ना। नहीं ये क्या बोलते हैं, अब मैं इसको प्रमोट करूंगी तब ये भी मेरी काट करे। तो चाय का समय भी हो गया, लगभग शाम के 3 बज रहे हैं। बूढ़ा जी बताओ क्या मजा आ रहे हैं? मजा तो टकाटक है, संभालो भी कि बराता है, हाँ। बोलो यहाँ पर खड़ा, हाँ, और मुझे भी यहाँ पे बस अच्छा, मजा तो मजा है ना, बिल्कुल। चलो जी, हम यहाँ पे मिल गए हैं, दोस्त को भी मिल गए हैं, और आज का जो कार्यक्रम है शाम को मेहंदी वाला थोड़ी देर में होगा। मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, और मेहमान भी आ ही रहे हैं। चाय जी प्रणाम, क्या हाल है? प्रणाम प्रणाम। कि लेना पड़े हैं? ये देखो जी, तो गांव से जितने भी मेहमान होंगे वो इस समय पे आ रहे हैं शाम की मेहंदी के लिए, और मैं जा रहा हूँ अब सीधे घर की तरफ। तो जैसे मैं अकेले आया था वैसे अकेले जा रहा हूँ। कभी जब अकेले रहते हैं ना, या अकेले चलते हैं कहीं भी, तो ऐसा एक फिलोसफिकल माइंडसेट बन जाता है कि यार अकेले तो आए थे, अकेले ही जाएंगे। वाह, अभी मैं एक ऐसी जगह पे आ चुका हूँ कि माणा कस्बे से निकलने के बाद यहाँ पे एक ये छोटा सा ग्राउंड, बचपन में यहाँ पर भी आते थे क्रिकेट खेलने के लिए। उस समय पे यहाँ पे एक दोस्त का घर हुआ करता था यहाँ नीचे पे, अब वो ऊपर शिफ्ट हो गए गांव में, तो इसीलिए कभी कभार क्या होता था कि यहाँ पे 3 ग्राउंड है हमारे मोस्टली गांव में। तो हमारे गांव में क्या है, 4 क्रिकेट के मैदान हैं अगर खेलने की बात करें तो। जैसे एक ये हो गया, एक आगे जो मैंने दिखाया था आपको, ये छोटे हो गए,
और जो 2 बड़े ग्राउंड हैं वो ऊपर हैं। ये क्या होता है कि एक जो आप 25 पे रहते हो ना, जैसे 25 क्रॉस करते हो आपको पिछला याद आने लगता है बहुत ज़्यादा, और भविष्य की थोड़ी बहुत चिंताएं करते हैं आप, और वर्तमान में रहना कभी कभार आदमी भूल जाता है। ऐसे में क्या किया जाए। एक सेशन किया था हमने कर्नाटक में जब मैं था, उसमें क्या करते थे हम कि चुटकी बजाओ भाई, चुटकी बजाओ, वर्तमान में जियो। सुबह के समय में जब मैं जा रहा था नीचे के साइड, उस समय पे ये जो ग्राउंड है यहाँ पर पूरी बर्फ़ थी, इस समय पे पूरी पिघल गई है। भाई एक बात है, हमारा जो ये वाला कस्बा है किमाड़ा, वहाँ पे धूप बहुत तेज़ लग रही थी। ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ इतनी तेज़ धूप लगती है। अब जैसे मैं ऊपर की साइड जा रहा हूँ, इस समय पे ठंड लगने बैठ गई है। सोनटैक 3.5 किलोमीटर जंगल का रास्ता, तिरुनान 1.5 किलोमीटर, और हट्टी गाँव यहाँ नीचे। भाई मैंने समझा यहाँ आगे पे कुछ जंगली जानवर है। ओ भाई तो खचरी है भाई, लगातार इधर देख रहे भाई। हेलो, तो अभी मैं आ चुका हूँ आधे रास्ते तक, और धूप भी छिपने वाली है, थोड़ी सी बच गई है, और यहाँ पे दिख रही है। जब तक मुझे लग रहा है कि मैं गांव में पहुँचूंगा तब तक धूप छिप जाएगी। आपको ये जो पेड़ का तना दिख रहा है ऊपर, पहले ये बोलते थे कि इतनी बर्फ़ भी गिर जाती थी यहाँ पे कि जितना ये पैच दिख रहा है आपको, है ना, लगभग 8-10 फीट का होगा, है ना, 10-15 फीट का जितना भी पैच है, तो यहाँ तक बर्फ़ गिरी रहती थी। इस तने के ऊपर से लोग आवाजाही करते थे, ऐसा सुना है हमने।